पिनअप है, उसको बाद में बताऊँगी। एंड ये है उसकी स्कर्ट छोटी सी, ये देखिए, कम यार, ये देखिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एंड आज मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो वो ऑफिस चले गए हैं। बेटा भी मेरा स्कूल गया है। मैं और मेरी बेटी हैं अभी यहाँ घर पे, और हम लोग क्या ही करेंगे, मैं उसकी केयर कर रही हूँ और वो शैतानी कर रही है एज़ यूजुअल, डेली का रूटीन हम लोगों का। और मोस्टली मेरा टाइम किचन में ही जाता है। बल्कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ स्टिल, बच्चे के लिए दूध गर्म करना और कुछ भी उसको देना खाने के लिए, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम मेरा किचन में प्लस हॉल में उसको लेकर बैठने में निकल जाता है फुल डे। इस कल रात ना मेरी बेटी जग रही थी, ये 2-3 दिन से हो रहा है। जब उसको फीवर था तो भी वो रात में नहीं सोई थी, लास्ट नाइट भी वो जग रही थी और 12 बजे के आसपास सोई है वो। फिर उसके बाद सुबह भी 5 बजे उठ गई और उसकी कच्ची नींद उठ गई थी, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। उसकी वजह से मेरी भी नींद नहीं पूरी हुई, हेडेक हो रहा है। और फिर मॉर्निंग में 8 ओ क्लॉक सोई, फिर उठ गई हाफ एन आवर में, फिर अभी सोई 10:30 पे, फिर 15 मिनट में उठ गई। अब वो नहीं सोई, अब सोई थी वो रात में। तो बस छोटे बच्चों को संभालना बहुत टफ होता है, इजी चीज़ नहीं है। अगर कोई लेडीज़ लोग घर पे रह के बच्चों को संभालते हैं ना, तो वो काम बहुत ज़्यादा टफ होता है, इजी नहीं होता। आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ लोग ये जानते हैं, जो जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़। अभी मैं ना अपने लिए चाय बना रही हूँ। आज सब्ज़ी बनी है, क्या सब्ज़ी बनी है मैं तो देखा ही नहीं। हाँ, आलू सेमी की सब्ज़ी बनाई थी चांदनी ने, जो मेरी मेड है, और पराठे बनाए थे। और मेरे हस्बैंड को मैंने टिफिन में वही खाना रख दिया था, बट मैं खा नहीं पाई थी, तो मैं अब खाऊँगी। और अभी खाऊँगी खाना और उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने खाना वाना खा लिया और मेरी बेटी है ना, वो शैतानी कर रही है, बेटी हुई है यहाँ पे। और उसको भी मैंने दूध वगैरह पिला दिया था, खाना भी वो खाती रहती है हम लोग के साथ, तो इसमें कोई वो नहीं है कि उसको अलग से खिलाना पड़ता है, तो साथ में खा लेती है। अभी आएगी, देखो कैमरे में देखने के लिए। लोग यार, से हेलो, से हेलो, हेलो, गुड जॉब अनिका, गुड जॉब। नॉट ओके, हेलो कर रही है, वेव वेव योर हैंड, राइट। हेलो करती है एंड बाय भी करती है। कुछ तो बोलती है, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओह नो, हाँ इतनी शाउटिंग, नो। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाह रही थी कि जो भी लेडीज़ लोग हैं ना, जो भी मीन्स होम मेकर्स हैं, अगर वो मतलब कोई भी काम करना चाहते हैं इन फ्रीलांसिंग, मैं आपको अब एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी टीम के लिए हायर कर रही हूँ। मैंने पहले भी कई ब्लॉग्स में ये चीज़ बोली है कि जिनको भी रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस है, या जो फ्रेशर्स भी हैं, बट हाँ उन लोग को मीन्स होना चाहिए ये काम करने के लिए, उन लोग को मुझे टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स। तो वो मुझे अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं रिज्यूम में, ठीक है। तो मैं, अगर आपको फ्रेशर हो, आपको सीखना है हायरिंग वगैरह, एचआर में जाना है, तो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी। उसके बाद आप मेरे साथ, मेरी रिक्रूटमेंट फर्म है, उसमें आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि जो भी लोग, हर कोई तो यूट्यूब चैनल बना के नहीं ब्लॉगिंग कर रहा है, उसे अर्न भी नहीं कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे भी लक काम करता है, ठीक है। तो जो लोग भी फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं, तो क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। फ्रीलांसिंग में हम लोग की फिक्स पे जॉब नहीं होगी आपकी, ठीक है। जैसे मंथली सैलरी मिल रही है, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप जैसा वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट प्रोवाइड होगा। सपोज़ आपने रिक्रूटमेंट में मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपने अपनी एक क्लोजिंग की, एक कैंडिडेट आपको ज्वाइन करा किसी कंपनी में, ठीक है। तो उस कैंडिडेट को एटलीस्ट 2 to 3 मंथ उस कंपनी में रहना पड़ेगा, देन क्लाइंट विल प्रोवाइड अस द पेमेंट, ओके। उसके बाद हम लोग रिक्रूटर्स को प्रोवाइड करते हैं कमीशन बेसिस, आप समझ लीजिए ऐसा रहता है फ्रीलांसिंग में। तो फिक्स पे नहीं है, बट आप जो मंथली सैलरी वाली जॉब होती है ना, उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कैंडिडेट सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग। और अगर कम ज्वाइन हो रहे हैं तो उससे कम भी अर्न कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क, हाउ यू आर डूइंग योर वर्क, हाउ मेनी ज्वाइनर्स यू आर प्रोवाइडिंग टू द कंपनीज, फाइन। तो मैंने बता दिया ये होता है फ्रीलांसिंग में। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वही लोग मुझे सीवी अपना शेयर कर सकते हैं, मैं चेक करूँगी कि एक्सपीरियंस है या नहीं है एंड ऑल, तभी हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है देखिए, और यहाँ बैंगलोर में ठंड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने स्वेटर वगैरह नहीं डाला हुआ है। अदरवाइज़ बच्चों के लिए हवा चलती है बहुत तेज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो ज़रूरत पड़ती है उनको स्वेटर वगैरह पहनने के लिए। तो अभी इस टाइम कोई ठंड नहीं है। मेरी बेटी के कपड़े गिरे हुए हैं, उठा लूँ ये धुलने के लिए। आज थर्सडे तो हम लोग कपड़े धोते नहीं हैं, तो कल ही वॉश होंगे जो भी कपड़े। मैं आपको क्लोथ दिखाती हूँ, मैंने मिस कर दिया था। मैंने एक्चुअली व्लॉग ज़्यादा बनाए भी नहीं थे जब हम लोग गुजरात से लौट कर आए थे, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, कपड़े वगैरह थोड़े से लिए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज़ किया था। चलिए, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वहाँ से, वो मैं दिखाती हूँ आपको गुजरात से। और स्टार्ट करते हैं अपने बेटी के कपड़ों से, क्योंकि वहाँ पे बांधनी ज़्यादा चलता है ना कपड़ा, तो हम लोगों ने सारे पीस नया नहीं बांधनी भी। हाँ वामिका कम यार, देखिए पहले मैं अपनी बेटी के कपड़े दिखाती हूँ। देखिए ये जिससे घाघरा एंड चोली, ये इसका दुपट्टा है, साथ में ये पिनअप है, उसको बाद में बताऊँगी। एंड ये है उसकी स्कर्ट छोटी सी, ये देखिए कम यार, ये देखिए कितना क्यूट है। अभी वो 2 साल की भी नहीं है, तो थोड़ा आएगा, लेट आएगा उसको। मामू कम यार,
ये देखिए साड़ी है, इसका फोल्ड एक्चुअली ये बांधनी है, और क्योंकि ये इसको आयरन एंड वॉश करना पड़ेगा, तो अभी ऐसे कम यार, इसको आयरन करना पड़ेगा ना वॉश करने के बाद, इसलिए इसका लुक आएगा तभी। ये देखिए ये है, ये साड़ी पता है किसकी है? ये साड़ी है मेरी मदर इन लॉ की, ये देखिए, और ये पसंद की है मेरे हस्बैंड ने। ओके, अब मैं अपनी मम्मी की साड़ी आपको दिखाती हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सी आपको अच्छी लग रही है। इसकी तो फोल्ड नहीं होगा, ये देखिए ये बांध नहीं होता है ना, तो ऐसे खिंचता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी क्या होगा, इसको वॉश करना है एंड उसके बाद इसको आयरन करना है, तब ये पहनने में आएगी साड़ी ऐसे। देखिए इसको मैं पूरा ही खोल देती हूँ, अदरवाइज फोल्ड भी नहीं हो पा रही है। कम, तो देखिए ऐसे खिंचता है ये कपड़ा, बांधनी मतलब बंधा हुआ आई थिंक, इसीलिए उसको बांधनी होता है। ये देखिए लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट, और इसमें से थ्रेड भी निकले। ओ माय गॉड, इतने सारे थ्रेड निकले, आपको दिखाती हूँ। देखिएगा ये सारे थ्रेड इसमें से निकले, मैंने अभी खोली है ना साड़ी, तो ये देखिए ऐसे थ्रेड निकले इसमें। थी मेरी मदर इन लॉ की साड़ी, ठीक है। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा सूट। मैंने सूट लिया है, साड़ी अगर मैं लेती तो ज़्यादा पहनने में आती नहीं, इसलिए ये है मेरा सूट। ये देखिए ये इसका गला है, एंड ये रहा इसका दुपट्टा, एंड ये है इसकी शलवार। ओके, तो आप लोग बताइएगा कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये, एंड इसमें 2-3 कलर थे, तो ये मुझे अच्छा लगा। जी नो, ओके। एंड एक ये दुपट्टा है, ये मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए लिया है। आई थिंक मैंने किसी तो ब्लॉग में बताया था। ये देखिए एक ये है कलर, एंड सेम दूसरा कलर है, ये ब्राउन है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो दोनों के लिए दुपट्टा है। एंड मैं अपनी मम्मी की साड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए ये सेम बांधनी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बताइएगा कौन सी साड़ी आपको पसंद आई। 1 मिनट, ये देखिए ये साड़ी एक्चुअली मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, तो मेरा मन ही नहीं हुआ फिर। अब अपनी मम्मी के लिए तो मैं ही पसंद करती हूँ ना, वो मेरे हस्बैंड क्या पसंद करेंगे। तो ये उल्टी है शायद, ये है इधर से इसका पल्ला है। ये देखिए कैसी अच्छी है ना ये साड़ी। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाई थी, वो बोल रही थी कि उनको कलर अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं तो जो भी लाती हूँ उनको अच्छा ही लगता है। तो अच्छी आई थिंक, आप लोग भी बताइएगा कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है ज़्यादा, नहीं भी बताएंगे तो भी। अब मेरे बेटे का भी लिया है हमने, वो एक कुर्ता उसने रख लिया है, तो वो मैंने नहीं दिखाया। ये वाले क्लोथ्स मैंने दिखाए नहीं थे किसी भी वीडियो में, तो मैंने आज दिखाए, मेरा मन करा ऐसे ही दिखाने का, तो मैंने दिखाया, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मैंने परचेज़ किया था, ज़्यादा कुछ सामान नहीं, क्योंकि फिर वेट भी हो जाता, और फ्लाइट से इतना वेट अलाउ नहीं होता है। हम लोग कपड़े भी काफ़ी लेकर आए थे, तो थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। अदरवाइज़ मैं लेना तो और भी कपड़े चाह रही थी वहाँ से, बट वही फिर लेकर कौन आता, एंड लगेज का इशू, वेट का इशू एंड ऑल। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लगे कपड़े। एंड ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक बाय, टेक केयर।